ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? एक संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या 6 है, वह संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? ठीक है, वह संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? तो देखिए एक चीज यहाँ पे गुणनखंड की बात हो रही है, यानी कि फैक्टर की बात हो रही है। तो आपको ये पता चला होगा कि इसमें से दो ही संख्या हो सकती है। एक हो सकती है भाज्य संख्या और एक हो सकती है अभाज्य संख्या। यानी कि एक हो सकती है क्या, प्राइम नंबर, एंड दूसरा हो सकता है क्या, कंपोजिट नंबर। तो देखिए इसमें आपको दिख रहा है कि 6 यानी कि 6 फैक्टर की बात कर रहे हैं, यानी कि 6 गुणनखंड। तो एक चीज बताइए कि प्राइम यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो कितना होता है मैक्सिमम? तो उसका रूल क्या होता है? ओनली एंड ओनली 2 होता है, ना ही ज्यादा और ना ही कम। यानी कि एग्जैक्ट ट्रू फैक्टर होता है तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो दूसरा क्या है? अभाज्य संख्या, जो कि क्या है, 2 से अधिक, यानी कि मिनिमम 3 और मैक्सिमम व्हाटएवर। तो ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या नहीं, भाज्य संख्या। ठीक है, वह संख्या कहलाएगी भाज्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्या सभी पूर्णांक संख्या, याद रखिएगा, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? यानी कि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो देखिए यहाँ पे एक चीज आंसर में आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। तो पूर्णांक संख्या हम लोग देखते हैं जीरो के राइट साइड में, जब हम लोग जाते हैं सेंटेंस का जीरो के राइट साइड में हम लोग जाते हैं तो 2 1 2 3 डॉट डॉट करके आता है। ठीक है, ये पॉजिटिव एरिया होती है। ये एक जीरो जो होता है ना, एक ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है और ना ही धनात्मक होता है। ठीक है, लेकिन जीरो के लेफ्ट साइड में जाते हैं तो -1 -2 -3 ऐसे करके इस एरिया में -1 आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये तो हो गया पूर्णांक। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट करके इंफिनिट तक। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है कि पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या यानी कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं, क्योंकि यहां तक तो मैचिंग कर रहा है, लेकिन ये इसमें एक्स्ट्रा हो जा रहा है जो कि पूर्ण संख्या में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। राइट, समझ में आया क्या है कि देखिए पूर्ण संख्या तो बस यही होती है ना, कितना होता है, 0 से लेकर के स्टार्ट होती है, जबकि पूर्णांक संख्या इतना होता है। ठीक है, यानी कि नेगेटिव पार्ट भी होता है, पॉजिटिव पार्ट भी होता है और 0 से भी स्टार्ट। यानी कि हम कह सकते हैं सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि इतना पार्ट हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता है। आप ही खुद एग्जांपल बताइए कि एक इतना बड़ा बॉक्स है और एक छोटा बॉक्स है। ये बॉक्स इस बॉक्स में आ सकता है, यानी कि ये बॉक्स ये है जो कि सिर्फ 0 से स्टार्ट है, और ये बड़ा वाला बॉक्स है ये। तो ये बॉक्स में रखा जा सकता है, यदि इसके शेप का है ये रखा जा सकता है, लेकिन ये वाला बॉक्स इसमें नहीं रखा जाएगा क्योंकि ये ज्यादा है, सेम वही यहाँ पर है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पर्पस से ये देखने में लग रहा है ऐसा, लेकिन थ्योरेटिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा, सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या कैसे हो सकती है। देखिए प्राकृतिक संख्या की यदि बात किया जाए तो 1 2 3 4 ऐसे करके यहां से स्टार्ट होती है, राइट, इनफिनिट तक जाती है। अब जबकि पूर्ण संख्या क्या हो गई, ये हो गई पूरी। ठीक है, तो ये और ये यानी कि क्या ये सभी के सभी, तो इसमें सभी आ सकते हैं? नहीं, यानी कहने का मतलब है कि पूरी जो पूर्णांक संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि 1 2 3 4 तो हो सकती है, लेकिन 0 ये तो पूर्णांक है क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। उसी तरह -3 ये तो पूर्णांक है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो क्या कह सकते हैं, सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे दिया है क्या, सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, लिख देंगे क्या, सिंपल सा नहीं। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों को समझ लीजिएगा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। छोटा है लेकिन ये कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, लेकिन वहां पे थोड़ी सी क्या था, अंतर था यहाँ की अपेक्षा। तो आप जाकर के देख लीजिएगा इसमें अंतर क्या है। ठीक है, अंतर नेक्स्ट इसमें क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और उसमें मैंने क्या बताया था, आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि पिछली वाली वीडियो में हमने क्या बताया था। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखिए पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा काउंटिंग लिख लेते हैं। 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखिए आपको पता है अच्छी तरीके से कि 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अब क्या हो गई, 2 ही हो गई ना, यानी कि 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, राइट 2। तो इसका आंसर है 2। आई होप कि आपको क्वेश्चन ये अच्छे से समझ में आया हो। फिर भी कहीं डाउट है या फिर कहीं मिस्टेक है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 -17 क्या है, -17 एक संख्या है, मतलब कहने का कि ये कौन सी संख्या है, राइट। ऐसा क्वेश्चन दे देगा और आपको नीचे ऑप्शन देगा। ठीक है, ऑप्शन में देगा कुछ ऐसे 4 संख्या के बारे में, 3 संख्या के बारे में, कुछ भी हो। इसी में इसका एक एग्जांपल यानी कि इसका उदाहरण, सॉरी इसका आंसर रहेगा। सपोज यहाँ पे दे दिया ये प्राकृत संख्या है, ठीक है पहला। दूसरा दे देगा ये पूर्ण संख्या है, ठीक है। तीसरा दे देगा पूर्णांक संख्या है, ठीक है, इनमें से। और चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए आप बताइए कि ये कौन सा नंबर हो सकता है। क्या प्राकृत संख्या हो सकती है, नहीं, क्योंकि इसमें निगेटिव नहीं होती। नेक्स्ट, पूर्ण संख्या भी नहीं हो सकती है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन इसमें भी निगेटिव नहीं होती। नेक्स्ट 3 नंबर पूर्णांक संख्या, ये क्या है, सॉरी पूर्णांक संख्या है, ये है पूर्णांक संख्या। तो देखिए पूर्णांक संख्या में पता है कि नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है और 0 भी होती है। तो क्या ये होगा या फिर ये होगा, तो हम टिक मारेंगे पूर्णांक संख्या, राइट। तो आपको पता चल गया कि -17 एक कौन सी संख्या हो सकती है, पूर्णांक संख्या। देखिए एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है और सामने आपको दिया रहता है, ठीक है, ऑप्शन, आप उसको टिक मार सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और इसको ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको ना अच्छे से समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 2 संख्याएं छुपी हुई है। 2 संख्याएं कौन कौन सी है, देखिए पहले तो ये दिख रहा है कि 7, 9 एक उदाहरण है। किसका किसका उदाहरण हो सकता है, तो देखिए हमारे सामने 2 संख्या है, एक है अभाज्य युग्म, अभाज्य युग्म, ठीक है, संख्या, राइट, और दूसरा है सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्या, राइट। तो दोनों में बहुत छोटा सा अंतर होता है, ये जो होता है ना और ये, इनमें बहुत छोटा सा अंतर। देखिए सहअभाज्य संख्या मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा है और अभाज्य संख्या यानी अभाज्य युग्म भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसको हम लोग जुड़वा संख्या भी बोलते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसका लॉजिक क्या होता है कि वो लगातार प्राइम नंबर यानी कि वो लगातार अभाज्य संख्या जिनके बीच का गैप यानी कि अंतर 2 हो, उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य युग्म संख्या। जैसे देखिए ये भी प्राइम है और ये क्या है, प्राइम नहीं है। तो यानी कि वैसे 2 अभाज्य संख्या है जिनके बीच का गैप क्या हो, 2 हो। तो देखिए ये अभाज्य संख्या है, नहीं है ना, ये अभाज्य संख्या है लेकिन ये नहीं है। तो बताइए ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका लॉजिक कहता है कि 2 लगातार अभाज्य संख्या, राइट, जबकि एक तो अभाज्य है लेकिन एक अभाज्य नहीं है। तो अब देखिए, अब इसका हम लोग देखते हैं, तो इसका HCF देखिए 2 नहीं है, यानी कि ये नहीं है, मैंने बोला था कि 2 है, ठीक है। तो अब क्लियर हुआ ना कि ये नहीं है। तो अब क्या हो सकती है, ये हो सकती है। ऑप्शन में दे देगा आपको 4, क्या दे देगा, अभाज्य युग्म, सहअभाज्य, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी, इसीलिए मैंने बोला कि 2 का एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है कि 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का लॉजिक क्या होता है कि इसका जो HCF होता है ना, वो क्या आता है, 1, यानी कि ये 2 संख्याओं का अगर HCF 1 आता है तो ये हो जाएगा सहअभाज्य संख्या। तो देख लीजिए इसका HCF निकाल करके, ये 7 का फैक्टर हो जाएगा 7 into 1 एंड 9 का फैक्टर हो जाएगा 3 into 1।
तो क्या आपको दिख रहा है एचसीएफ एक आ रहा है ना, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है 1 है, यानी कि इसका मौसा का क्या हो जाएगा, यानी कि महत्तम समापवर्त मौसा हो जाएगा 1। तो जिसका मौसा 1 हो जाएगा वो संख्या कहलाएगी सहअभाज्य संख्या, यानी कि ये किसका एग्जांपल है, उदाहरण है सहअभाज्य संख्या का। ये बहुत छोटा सा अंतर है, इसीलिए मैंने दोनों को आपको अच्छे से समझाया है आप लोगों को, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, बहुत छोटी है ना, हाँ छोटी तो है पर एग्जाम में भी ये आती है, ठीक है। यानी कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या जहां से संख्या स्टार्ट होती है यानी कि 1, राइट, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई मिस्टेक हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्या कह रहे हैं, क्या 2,3 अभाज्य युग्म संख्या हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है 2,3, देखिए अभाज्य युग्म का मतलब होता है दो लगातार अभाज्य संख्याएं, लेकिन एक और शर्त होता है कि वो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर होना चाहिए मिनिमम 2 और मैक्सिमम भी 2, यानी ओनली एंड ओनली 2, यानी कि उनके बीच का जो गैप है ना, अंतर है ना, वो क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तभी वो क्या हो सकती है अभाज्य युग्म संख्या हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। तो ये क्या हो सकती है, तो ये सहअभाज्य संख्या हो सकती है, राइट, क्योंकि इनके दोनों का एचसीएफ हम लोग निकालेंगे तो 1 आएगा। तो इसमें पूछ रहा हमसे क्या ये संख्या अभाज्य युग्म हो सकती है, तो हम लोग लिखेंगे आंसर में नॉट, यानी कि नहीं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या 7,48,721 में 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। स्थानीय मान मैंने बहुत डिटेल्स में पढ़ाया आप लोगों को, सो प्लीज यदि आप नहीं देखे हो वीडियो तो जरूर जाकर के देख लीजिएगा। स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, और बहुत सारी चीजें मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तो हमें देख लेंगे संख्या क्या है, संख्या को पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। संख्या है 7,48,721, राइट। अब देखिए इसमें से दोनों का पहले हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे, कह रहे हैं कि 7 का स्थानीय मान, राइट। तो देखिए ये ऐसा क्वेश्चन दिया है कि अब इस देखिए पहले तो 2 7 दिया है, लेकिन ये फिक्स नहीं बोला है कि कौन से 7 का। तो जब हमें ऐसे क्वेश्चन देगा तो हमें वही फाइंड करना है, यानी कि जो ज्यादा होगा उसमें से कम को माइनस कर देना है, राइट। तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं, ज्ञात करते हैं इसका स्थानीय मान। तो देखिए हम लोग पहले क्या फाइंड करेंगे, ये वाले 7 का, राइट, ये वाले। तो क्या लिखेंगे 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 7 इंटू भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं क्या, जिसका हमें फाइंड करना है उसको कवर कर लो और उसके राइट साइड में यानी कि जितने अंक है जितने डिजिट है उसको काउंट करके उतने जीरो वहां पे पुट कर देना है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट है, इसके राइट साइड में कितने अंक है 5 अंक है, तो यहाँ पे 5 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि कितना हो गया 1 10 100,000 10 लाख, यानी कि 7 लाख, यानी कि 7 लाख। फर्स्ट 7 का जो है उसका कितना आ गया 7 लाख। नेक्स्ट अब हम लोग फाइंड करेंगे ये वाले 7 का, तो नेक्स्ट द्वितीय 7 का क्या हो जाएगा स्थानीय मान, स्थानीय मान देखिए ये किस प्लेस पे है, तो एक और रूल मैंने क्या बताया था कि जिस प्लेस पे है उसके 100 वाले नंबर से हमें मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि ये 1 10 100 प्लेस पे है तो 7 into 100 भी हम कर सकते हैं। या फिर दूसरी ट्रिक है कि इसको कवर करके राइट साइड में इसके जितने अंक हैं उतने जीरो पुट कर देना है इस अंक को लिखकर। तो ये हो गया 7 और इसके राइट साइड में कितने अंक हैं 2 1 2, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रथम 7 का स्थानीय मान एवं द्वितीय 7 का स्थानीय मानों का अंतर,
अंतर क्या हो जाएगा, इसके स्थानीय मान और इसके स्थानीय मान को आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर देना है। तो क्या आ जाएगा 7 लाख, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, 7 लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख माइनस 700, राइट। तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अब देखिए 7 0 में से माइनस करना है, ठीक है, तो नहीं होगा, तो इससे कैरी लेते लेते यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 7 3, अगेन यहाँ पे हो जाएगा 9 9 9 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6,99,300 क्या हो जाएगा, इसका अंतर आएगा, ठीक है, इसका इन दोनों के स्थानीय मानों का। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन ही समझ में आया होगा, ठीक है। यदि नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, संख्या, देखिए जो भी मैंने क्वेश्चन बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पस से, तो आप उसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा वो, यकीन मानिएगा। संख्या क्या है, संख्या 39,241 में 9 के स्थानीय मान एवं जातीय मानों का अंतर क्या होगा, यानी कि इन दोनों के मानों का अंतर पूछ रहा है इसमें। तो हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे, यानी कि इसका जातीय मान ज्ञात कर लेंगे और इसका स्थानीय मान, ठीक है। उसके बाद हम लोग माइनस कर देंगे उसमें से। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या है, फर्स्ट वो संख्या क्या है, तो संख्या है क्या है 39,241, ठीक है। तो अब देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, 9 का स्थानीय मान तो हम लोग पहले 9 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद जातीय मान निकाल लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा स्थानीय मान, देखिए 9, और यहां से हमें कवर करके इसके राइट साइड में जितने अंक है उसको हमें 0 में कन्वर्ट कर देना है। तो इसके राइट साइड में कितने हैं, 1 2 3 है, तो 1 2 3, राइट, 1 10 100,000, यानी कि ये हो गया 9,000। नेक्स्ट 9 का जातीय मान, हम 9 का जातीय मान क्या हो जाएगा, तो देखिए मैंने अच्छे से बताया है कि 9 का कि किसी भी संख्या का, किसी भी डिजिट का जातीय मान क्या होता है, और बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्थानीय और जातीय मान कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जातीय मान 9, राइट। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, 9 के स्थानीय एवं जातीय मानों का अंतर क्या हो जाएगा, तो हमें अंतर फाइंड करना है कि 9,000 माइनस 9। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 0 माइनस 9 क्या हो जाएगा 1, कैसे, कैरी लेकर के। तो ये 10 माइनस 9 क्या हो जाएगा 1, अगेन ये 9 9 8, राइट, ये हो जाएगा 9 9 और ये 8, तो इसका हो जाएगा आंसर कितना 8,991, ठीक है। तो बहुत आसान है, बस क्वेश्चन को समझना है और इसके प्रोसेस को समझना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा हमें लग रहा है, ठीक है। आप जब ये स्टार्ट कर देंगे सॉल्व करने, यानी कि स्थानीय और जातीय मान आपको अच्छे से पता हो जाएगा, तो आप देखते ही आसानी से तुरंत उसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। जैसे इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9,000 और इसका माइनस हो जाएगा 9, इसमें से जो आएगा आंसर है। इतना लिखने का प्रोसेस आप समझ रहे हैं, इसलिए आपको देखना है ऐसा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन इस सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किया और पिछले में हम लोगों ने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा था। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। यदि आपको समझ में आया और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक तो बनता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियोस अपने फ्रेंड्स में या फिर जो भी आपके ग्रुप्स हैं जिसमें कि बीटीसी डीएलएड जो भी सुपर टेट का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट होते हैं उनमें आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे लिए भी हेल्पफुल होगी और आपके लिए भी हेल्पफुल होगी और जो इसकी जिसको नीड है उसके लिए भी हेल्पफुल होगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।